स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी कर रहे हैं और इसमें 12 क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का 13.2 का सलूशन चल रहा है। तो आपको इसमें अब तक 8 तक के सभी क्वेश्चन मिल गया है। अब 9 नंबर क्वेश्चन से आगे की कहानी शुरू होगी। देखिए, एक बात कहना चाहेंगे, आप सब लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के व्यू से जो क्लास कोर्स बनाया गया है उसको आप देख सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखने से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, फटाफट बिना टाइम लॉस किए देखिए। लिखेंगे गिवन, क्या दिया गया है देखिए, लिखेंगे गिवन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिया गया है क्या 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिया गया है 1/2 और फिर दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8। तो आपको क्या निकालना है, पी नॉट ए एंड नॉट बी। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, समझिए यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, मतलब ए ऐसे लिखेंगे डैश, और उसके बाद क्या कर रहा है, एंड लगाया है ना, तो एंड मतलब इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए नॉट ए एंड नॉट बी इसका मतलब होगा। समझिए ध्यान से। आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से बात को समझने का प्रयास करना है। शुरू पे ही बताए थे हम, जब ऐसा केस आएगा तो लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का नॉट, ऐसे पूरा का। और इसका मतलब हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट इसका मतलब ये होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है। शुरू में ही बताए हैं, फर्स्ट क्लास में ही, जो 13.1 का मतलब कि कॉन्सेप्ट था उसमें, लेक्चर में भी बताए हैं, सोल्यूशन में बताए हैं, मतलब इस चीज़ को बता चुके हैं हम। तो चलिए 1 माइनस, और इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। गुड, अब ये हो गया। तो अब कहानी यहाँ तक है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है 1/4 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है 1/2 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है 1/8 है, 1/8। चलिए इसको ऐसे करते हैं, तो 1 माइनस एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 8। तो कितना करेंगे यहाँ पे 2 एकम मैंने 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस, और देखिए कितना होगा 4 2 6 घटाव 1 7, 7 बटा 4 2 6 घटाव 1 5, 5 बटा 8। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 3/8, 8 एकम 8 माइनस 5, 3/8। और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप समझ गए ना। तो इस तरीके से ये 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका ख़त्म हो गया। अब 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बहुत ही मज़ेदार बात है, इसमें बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करनी है, मतलब बहुत अच्छा चीज़ है सभी, ठीक है ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। लाइक करते चलिए थोड़ा सा, और दोस्तों में शेयर भी करते चलिएगा, क्योंकि आपका शेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा मतलब अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ देखिए 10वां नंबर, देखिए 10वां नंबर क्या है, 10वां नंबर क्या है समझिए बढ़िया से। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12 दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि पी नॉट और मतलब यूनियन एंड और दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो आपको करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है बताना है आपको, ठीक है। सो सिंपल, ठीक है ना, सो सिंपल ये बातें होंगी। यहाँ देखिए
देखेंगे सिंस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मतलब ए नॉट ए यूनियन नॉट बी बराबर कितना दिया 1/4 दिया है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का नॉट ए इंटरसेक्शन बी पूरा का डैश बराबर 1/4। चलिए यहाँ रिमेंबर होना है आपको, याद करना है आपको। देखिए क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जब पूरा का नॉट रहेगा, पूरा का डैश रहेगा, पूरा का बार रहेगा, यहाँ पे ए यूनियन बी का बार रहेगा पूरा का, तो यहाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख देंगे। एक बात ये हुआ। दूसरी बात देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, कभी डैश भी लिखा रहता है ऐसे, नॉट ए यूनियन नॉट बी पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, स्टैंडर्ड तरीका से। इसको लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, मतलब नॉट ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन में है, दोनों पे था, सिंगल में हो गया। अच्छा सुनिए, अगर ऐसे लिखा रहेगा, अगर नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ए यूनियन बी का लगा देंगे डैश, मतलब बार लगा देंगे यहाँ पे, तो नॉट ए यूनियन बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन बी, जो ऊपर है ना उसको पहले ही पढ़ लेते हैं नोट लगाकर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इंटरसेक्शन जो है यूनियन में आया है, दोनों पे था तो पूरा में हो गया, यूनियन में था दोनों में अलग अलग, तो इंटरसेक्शन में पूरा में हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हो गया। अब इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए क्या तरीका है, सवाल है कि इसके लिए अब क्या करें, ये तो आ गया आपको। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ये कैसे लिखाएगा थोड़ा समझ लीजिए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉट हटेगा तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। अब ये जो आके घट जाएगा इधर, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना 3/4, क्या आ गया 3 आपको 4 आ गया। इतना आने के बाद कहानी अब शुरू हो गई। यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, क्या है देखिए अच्छा से, यहाँ पे क्या कह रहा है समझिए। यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि आपको ये निकाल गया 3/4, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए, क्या आएगा, तो 1/2 गुने 7/12 आ गया 7/24। अभी 7/24 आया, एक 3/4 है, आपस में क्या है बराबर नहीं है, तो लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसलिए ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका गया। चलिए 11वां नंबर देखते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे आइए, अब क्या हो रहा है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किताब देखिए, किताब में देखने पता चलता है गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिवन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। डायरेक्ट नहीं कहा है, इनडायरेक्ट कहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो ऐसा हो जाएगा। फाइंड पी ए एंड बी, पी ए एंड नॉट बी। देखिए अब पहला, अच्छा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 0.3 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 0.6 दिया है। तो फाइंड ए एंड बी, तो पहला
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, या ऐसे लिखा लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यह फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया हमने, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होता है तो क्या होता है, ऐसे रूल अप्लाई होता है। तो चलिए, तो 0.3 गुने 0.6 कितना आ गया, तो आपको आ गया ये 1.8। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, राइट। चलिए आगे आते हैं। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। समझिए बात को ध्यान से, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, तो ए एंड माने एंड का इंटरसेक्शन बी नॉट, बी पर नॉट लगा देंगे, नॉट बी। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या मिट रही है यहाँ पे, चलिए कुछ बातों को हम लोग याद रखते हैं। रिमेंबर राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पर नॉट लगा है, नॉट बी क्या होता है, तो किस पे नॉट नहीं लगा है, बी पर नहीं लगा है, तो जो बच गया उसको पहले लिखिए। अब माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, ऐसे हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एक हो गया, फिर यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, किस पे नहीं लगा है नॉट का साइन, बी पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, राइट। क्लियर। चलिए, तो क्या हो जाएगा ये, अब वैल्यू पुट कीजिए ए का 0.3 माइनस, और अब सवाल है कि ये भी तो हमको मिल चुका है ना। अब सवाल है कि एक सेकेंड थोड़ा गुना गलती किए हैं क्या हम लोग, बिल्कुल गलती किए हैं। 14 18 ये कितना होगा, 14 का 18, 14 का 18 करेंगे तो कितना आएगा, आपको आएगा 18 लिख देंगे और 2 पॉइंट के बाद होगा, ऐसे होगा, तो 0.18 घटाने पर कितना आएगा 0.12। देखिए एक मिस्टेक होता जा रहा था ना यहाँ पे, ये तो आप देख चुके हैं, गलती हुआ था यहाँ से, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला सब है। तीसरा देखिए, तीसरा पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो कितना होगा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहा है ना। याद रखिएगा कि और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, सब कुछ समझाना पड़ रहा है। फर्स्ट ईयर जो है ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ना था, फिर भी यहाँ देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6 है, तो कितना होगा 0.9 माइनस ई कितना आया है, तो यह है आपको 0.18। तो ये कितना होगा सोल्व करने पर, ये जब हम लोग सोल्व करेंगे तो घटाइए, तो 90 में से 18 कितना बचेगा, तो 72 आएगा, लेकिन पॉइंट में मतलब ऐसे आएगा 0.72 ऐसे आएगा। और फोर्थ तो आसान है, ये आप लोग खुद बनाएंगे, हम देख रहे हैं कि आपसे क्या पूछ रहे हैं, नाइदर ए नॉर बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। अभी तो बताएं कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट, और ये कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका ऐसे, प्लस हम कैमरा को और मूव करते हैं ऐसे, चलिए ये हो जाएगा ऐसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या होगा 1 माइनस इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है कितना, तो 0.72 मतलब आ गया 0.28 कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर, देखिए आ जाएगा 0.28, राइट। तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ गए ना बात को बढ़िया से। तो अब देखिए, अब क्या है ना, यहाँ से 12 पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाई को हम लोग
3 बार फेंक रहे हैं, तो कम से कम एक बार ऑड नंबर है, इसकी प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए तो लिखेंगे लेट एस इक्वल टू, एस कितना हो जाता है, सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, एस हो गया। चलिए इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी बोलिए। तो कै गो है, एक तो 2 4 6, तो 3 गो होता है, 3 बट्टा टोटल कितना है 6 है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, एक बार में 1/2 प्रोबेबिलिटी बनता है इवन नंबर आने का। 3 बार आप थ्रो किए हैं, 3 बार टॉस मार रहे हैं आप, तो 3 बार जब मार रहे हैं तो हर बार क्या हो रहा है, इवन आ सकता है, ऑड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब अगर एक बार आपने टॉस किया, फिर दोबारा किया, तीसरा किया, तो इसमें जो रिजल्ट आया उसके रिजल्ट से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन 3 टाइम्स, 3 बार में क्या आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया, 1/8 आ गया। क्लियर। अब सुनिए, अब लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एटलीस्ट ऑड नंबर वंस, कम से कम एक बार क्या है ऑड नंबर, इसकी प्रायिकता बताइए। देखिए तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी दोनों मिलकर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में से घटा लेंगे 1/8, तो क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, समझ रहे ना। मतलब 3 बार में, एक बार में तो 1/2 आया, 3 बार में 1/8 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी मिलेगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो आपसे पूछा कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब इवन नंबर का पता चल चुका है तो 1 माइनस इतना कर लेंगे, 7/8 घटाएंगे, आएगा आपका क्या आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, तो 13 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिस्प्लेसमेंट, मैंने निकाला फिर रख दिया उसमें, निकाला फिर रख दिया उसमें, विद रिस्प्लेसमेंट का नाम रख दिया। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, देखिए बॉक्स यहाँ दिया गया है, कितना 2 टाइप का बॉल है इसमें, रेड बॉल कितना, ब्लैक बॉल कितना है, ब्लैक बॉल है, और फिर क्या है, रेड बॉल है। तो ब्लैक बॉल कितना है, ब्लैक बॉल 10 गो है, रेड बॉल कितना है, रेड बॉल 8 गो है ना। चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, वन ऑफ देम ब्लैक एंड वन इज रेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, लेट ए बराबर गेटिंग, 2 बॉल निकाला जा रहा है तो गेटिंग ब्लैक बॉल एंड बी बराबर गेटिंग कौन सा बॉल, तो रेड बॉल। चलिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, तो टोटल कितना है 18 है, तो ब्लैक बॉल का 10/18 मतलब 5/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेड बॉल का क्या होगा 8/18, 18 मतलब 4/9। चलिए अब यहाँ जो समस्या है, बुक सामने तो रखना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि उसके बिना कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बुक सामने रखे। चलिए कथी कह रहा है क्वेश्चन पहला, बोथ क्या कह रहा है कि बोथ बॉल आर, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन फर्स्ट राउंड। मतलब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बोथ बॉल आर रेड, बस यही बताना है कि बोथ बॉल आर रेड, खींचे हैं दोनों बॉल क्या है, रेड है बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड, तो दोनों क्या हो,
रेड हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की बात किया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा 4/9 गुने 4/9। बहुत रेड की बात किया है तो कितना होगा 16/81 हो जाएगा। 16 बटा कितना आएगा 81 आ जाएगा। समझ रहे ना, दोनों बॉल क्या है रेड है। दूसरा क्वेश्चन समझिए, दूसरा कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पे गेटिंग फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकेंड बॉल रेड, तो कह रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फर्स्ट बॉल ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए ब्लैक है और बी क्या है आपका रेड है, तो पी ए गुने पी बी। इसमें क्या कह रहा है कि पहला ब्लैक दूसरा रेड, क्लियर, कन्फर्म करिए कि पहला ब्लैक है दूसरा रेड है, तो क्या हो जाएगा 5/9 गुने कितना आएगा इसका 4/9, तो कितना होगा 20/81। इस बटा का हो गया आपका 81 हो गया। क्या चीज़, तो पहला ब्लैक और दूसरा रेड होने का, ठीक है ना। तीसरा कह रहा है क्या समझिए, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कि इसमें समझिए पहले, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल, मतलब कि इसमें एटलीस्ट की नाम रखा है, समझिए वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, उसमें से एक ब्लैक हो, कम माने एक ब्लैक हो, वन ऑफ देम इज ब्लैक, एक ब्लैक हो दूसरा क्या हो रेड हो। सुनिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या निकालना है हमको, फर्स्ट बॉल ब्लैक हो एंड सेकेंड बॉल रेड हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे तीसरा का हम समझिए बढ़िया से, तीसरा जो है तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़, क्वेश्चन जो दिया उसको समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे समझिए, या तो वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, इसी का निकालना है ना। तब मतलब हुआ कि वन ऑफ देम, उसमें से एक क्या हो ब्लैक हो दूसरा क्या हो रेड हो, तो हो सकता है क्या, समझिए बढ़िया से बात, इसका मतलब क्या हुआ उसको इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक हो सेकेंड बॉल रेड हो सकता है कि जब निकाले हैं बॉल आप, तो फर्स्ट बॉल क्या हो ब्लैक हो, फर्स्ट बॉल ब्लैक हो तो पी ए, सेकेंड बॉल क्या हो रेड हो, या हो सकता है, या मतलब जोड़ हो सकता है कि पहला बॉल क्या हो आपका ब्लैक हो, दूसरा बॉल पहला बॉल क्या हो रेड हो, दूसरा बॉल क्या हो ब्लैक हो। नहीं समझे बात, थोड़ा सा समझिए। ये बता रहा है ब्लैक बॉल को, भी बता रहा है रेड बॉल को, पहला हो सकता है ब्लैक हो दूसरा रेड हो जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि पहला बॉल क्या हो आपका, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम चाहें तो, ऐसे लिख सकते हैं चाहें तो, कैसे ऐसे लिख सकते हैं, पहला बॉल मतलब कि ब्लैक एंड दूसरा बॉल रेड, और हो सकता है क्या कि दूसरा बॉल ब्लैक पहला बॉल रेड दूसरा बॉल ब्लैक, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा पी ए उन्हें पी बी, उसके बाद प्लस पी बी गुने पी ए, है ना। तो कितना आएगा, तो एक आ जाएगा कितना पी ए गुने पी बी, तो पी ए का मान कितना है पी ए गुने पी बी, देखिए यहाँ पे 20/81, तो आ जाएगा आपको सॉल्व करने पर कितना 20/81 प्लस 20/81 कितना होगा 40/81 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर लेंगे, 40 क्या आएगा 81 आएगा, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, क्लियर। मतलब कह रहा है कि या तो एक कम से कम एक क्या वन ऑफ देम इज ब्लैक अदर इज रेड, उसमें से एक क्या हो ब्लैक बॉल हो एक क्या हो रेड बॉल हो, समझिए दो गेन आप निकाल रहे हैं, उसमें कह रहे कि एक ब्लैक और एक रेड, एंड लगाए बीच में एक ब्लैक एंड एक रेड हो सकता है पहला बॉल क्या हो जाए आपका ब्लैक हो जाए दूसरा पक्का रेड होगा, तो या ऐसे भी तो हो सकता है कि क्या होगा पहला आपका क्या हो रेड हो दूसरा आपका ब्लैक हो, तो दोनों केस मिला के जोड़ लेंगे, ठीक है ना, यही तो बात है ना। चलिए तब जाके 13वां नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ, राइट, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझिए, करेक्ट क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। ट्राई टू सॉल्व द इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। देखिए एक मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है ना, इसको ए भी सॉल्व कर रहा है, बी भी सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो या तो ए सॉल्व कर सकता है या बी सॉल्व कर सकता है, बात को समझिए बढ़िया से, या तो ए सॉल्व कर सकता है या बी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पे क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। ए की प्रायिकता कितना दिया गया है, ए की प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि 1/2 है, इसकी दी गई है 1/3 है, समझ रहे ना बात। तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या है। फर्स्ट बात देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का प्रोबेबिलिटी कितना है तो 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है तो 1/3 है। इंडिपेंडेंटली इसके सोल्व करने से इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके सोल्व करने से इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वतंत्र है। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो पी ए इंटू पी बी, ये लिख देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3, तो कितना होगा 1/6। अब लिखेंगे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सोल्व्ड, क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया, मतलब क्या, मतलब क्लियर हो गया काम आपका। तो निकाल लेंगे क्या चीज़ यहाँ पे, क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी के सहयोग से प्रॉब्लम सोल्व हो गया, निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस वैल्यू पुट कीजिए। इसका मान कितना है 1/2, 1/3, 1/6। चलिए सोल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा ये पूरा, तो कितना 3 + 2 5, 5 - 1 कितना 4/ आपको 6 आएगा, कटाने पर आ जाएगा 2/3। ये क्या हो गया आपका शानदार आंसर हो गया, समझ गए ना। अब देखिए दूसरा कार्य है क्या, इसमें दूसरा में एक वर्ड यूज किया गया है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब किसी एक के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया हो। तो अगर प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा तो या तो एक करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा, किसी एक की बात होगी। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़, एग्जैक्टली का मतलब समझ रहे ना, किस कोई एक एग्जैक्टली क्या चीज़ लिखते हैं इसको हम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इस बात को लिख दीजिए सोल्व्ड, किसी एक के द्वारा सोल्व कर रहा है प्रॉब्लम। तो क्या होगा, ए करेगा, अगर ए करेगा तो बी पक्का नहीं करेगा, नोट लगा दीजिए। प्लस अगर क्या होगा, बी कर रहा है तो पक्का ए से नहीं होगा, बस यही कहानी है। तो ये होगा इंडिपेंडेंट है तो पी ए गुने, देखिए अगर कोई ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट यहाँ पे है तो ए डैश एंड बी डैश भी क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, याद रखिएगा। अगर ये क्या है इंडिपेंडेंट है, अगर लिख लीजिएगा, तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी सब क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट होगा, है ना। प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, चलिए वैल्यू पुट कीजिए। पी ए का मान कितना है 1/2, इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस पी बी, पी बी का मान कितना 1/3, प्लस इसका पी बी का मान कितना है, पी बी का मान कितना है। ये कैसे 1 माइनस कर लिया, क्योंकि जब हम मतलब कि पी नॉट बी निकालते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी का मतलब क्या 1 माइनस पी बी, ये ना होता है 1 माइनस पी बी, मैट्रिक में पढ़ के आप लोग आए हैं। तो ये हो गया आपका, प्लस पी बी का मान कितना है 1/3 और 1 माइनस 1/2। चलिए अब खाली सॉल्व करने की बात हो जाएगी इसकी। तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 माइनस 1 2/3 प्लस 1/3 इंटू 2 कितना होगा 1/2 होगा, तो कट जाएगा 1/3 प्लस 1/6। इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं दिख रहा है क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे, 6 LCM होगा तो 2 + 1 3, 3/6 1/2 आंसर आ जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगला, ठीक है ना, उसको समझिएगा बढ़िया से, समझ में आ जाएगा क्लियर, राइट। उसके बाद बहुत अच्छा से 2 क्वेश्चन बच जाएगा, इसका अगले वाले क्वेश्चन के बाद समझा देंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 कह रहा है क्या कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम ऑफ ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच, किताब में पढ़िएगा तब समझ में आएगा, सोल्यूशन करें तो किताब में पढ़िए, बात याद रखिए। उल्लबरी का ड्रामा मत कीजिए, झूठ मूठ का ड्रामा मत कीजिए, झूठा मत कीजिएगा काम। एक ऑनलाइन क्लास में किताब सामने रखिए प्लीज। द 52 कार्ड्स इन विच द फॉलोइंग केसेज आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है। कह रहा है कि द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। ताश के बारे में पिछले लेक्चर में सब बताए थे हम, कौन सा कार्ड होता है क्या क्या। चलिए तो टोटल कार्ड कितना है, टोटल कार्ड्स बराबर 52, ठीक है। देयरफॉर ई बराबर कर रहा है क्या, स्पेड, कार्ड इज स्पेड। स्पेड का मतलब क्या होता है, काला पान। कै गो स्पेड होता है, 13 गो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू 13/52 बराबर 1/4। आगे बढ़ते हैं। एफ कह रहा है कार्ड इज एन एक्का, एफ एंड एफ कह रहा है क्या, एफ जो है कार्ड इज एन एक्का, AC एक। तो इसलिए एक का होता है 4 गो होता है, सब उसमें पढ़ाए थे वो बताए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, 4/52 1/13, ठीक है ना, 1/13। आइए अब ठीक है, पहला में कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन एक बना रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लियर। पहला में कार्डिजन एक का, राइट। तो कह रहे कि पहला कार्ड स्पेड है और फिर कह रहे कि कार्ड क्या है, एक का है। तो आपको मतलब कि क्या करना है आपको, कह रहे कि इन विच द फ्लोइंग आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट इवेंट है बताना है आपको, कौन सा इंडिपेंडेंट इवेंट है बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ डाटा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, सुनिए। स्पेड है, स्पेड, इसमें क्या होता है 13 कार्ड होता है। 13 कार्ड में क्या होता है, एक एका भी होता है ना, एक एका होता है, क्लियर। अच्छा, और कितना एका की बात की गई, 4 एका की बात की गई है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका एका होगा एंड स्पेड, समझ रहे हैं ना। किसका एका, 4 गो एका ले रहे हैं तो एक तो एका इसका भी होगा ना, तो एक तो कार्ड आपका पक्का हो जाएगा। 4 गो एका जब आप ले रहे हैं कहीं से, तो स्पेड का भी तो एका आएगा एगो, तो एगो एका हो गया यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, क्या हो गया, एगो कार्ड होगा ही, एगो होगा, तो 1/, पूरा टोटल 52 होता है। आप लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 1/4 गुने 1/13, 1/52, क्लियर। तो लिखें, देखें यहाँ पे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी, सॉरी, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर ना आ गया, देखिए ना यहाँ पे गुना करने में 1/52 आया है और 1/52 है, तो बराबर ना हो गया आपस में। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, राइट, इंडिपेंडेंट हो गया, समझिए ना। तो ये इंडिपेंडेंट है। वैसे ही अगला क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको आप 3 क्वेश्चन दिए उसको आप खुद बनाएं तो आपको बेहतर फील होगा, समझ कर बनाएं तो बेहतर लगेगा आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में भी क्या दिया है, 3 क्वेश्चन अटकाया है, लेकिन सब एक ही तरीके से बनेगा, एक ही तरह से बनेगा, ठीक है ना। 15 तो हो गया,
16, 17, 18। चलिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद बाकी 2 ऑब्जेक्टिव है, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझ, कह रहा है कि एच डिनोट द स्टूडेंट हु रीड हिंदी। हिंदी वाले को एच का डिनोट किया है, इंग्लिश वाले को इस डिनोट किया है, ठीक है ना। मतलब हम डिनोट करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या करे कि इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी। तो एच मान लीजिए यहाँ पे 60%, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी वाले कितना हुआ एच का 60/100, 100 में लेते हैं ना, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश वाले का बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना परसेंट है, 40%, मतलब 40/100, 2/5 है ना, 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ ई कितना होगा, तो 20/100, तो 1/5। यहाँ देखिए, यहाँ पे ई हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर देखिए यहाँ पे दिया गया है 20%। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक बार और पढ़ते हैं। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अच्छा, ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब हॉस्टल में बहुत सारे विद्यार्थी है, ऐसे कंडीशन है कि हिंदी वाला 60% पढ़ रहा है, इंग्लिश वाला 40% पढ़ रहा है, हिंदी और इंग्लिश 20% पढ़ रहा है। तो एक विद्यार्थी को हम चूज कर रहे हैं, एक विद्यार्थी को चूज कर रहे हैं हिंदी वाले को, मतलब कि वो कुछ भी नहीं पता है, एक विद्यार्थी को पकड़ रहे हैं हम, ठीक है ना। अब चलिए पकड़ने के बाद कंडीशन, चलिए पहला कंडीशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट सी रीड्स, लड़की को चूज किया गया है, सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए क्या, कि वो ना हिंदी पढ़ती है एंड ना वो इंग्लिश पढ़ती है। पहला प्रोबेबिलिटी बताना है, ये बहुत बढ़िया। ना वो हिंदी पढ़ती है ना वो इंग्लिश पढ़ती है, भाई पढ़ती तो है तो क्या पढ़ती है, यही उसको बताना है आपको, बताइए, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, सॉरी बी का है लिख रहे हैं, ई और क्या कर लेंगे, नोट लगा देंगे यहाँ पे बाहर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या चीज़, तो एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, 1 में से घटता है तो हट जाता है, नोट का साइन, बार का साइन हट जाता है, हो गया ये 1 माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, है ना, क्लियर। तो 1 माइनस, इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो गया, 3/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5, क्लियर, क्लियर। तो 3 2 5 1 6, 6 बट्टा कितना होगा, 5 होगा, 6/5, 1 घटाओ, ये हो गया आपका बराबर 1 माइनस 6/5। तो ये हटाएगा कितना, तो नहीं 6/5 कैसे आ सकता है, यहाँ माइनस ना है, तो ये 3 2 5 4/5 आएगा, 4/5 कोई प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आ सकता है। तो 5 एकम 5 माइनस 4, 1 बटा कितना होगा, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो गया, आप इतना भी लिख सकते हैं, भी आंसर हो गया। इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं चाहे तो, कैसे, 1/5 का मतलब क्या है, 1/5 गुने 100 बराबर 20%, ठीक है ना, ऐसे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं क्या इसमें कि प्रोबेबिलिटी डैट रैंडम, क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा साफ साफ देखिए। हाँ, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट, मतलब कि मतलब अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर कंफर्म पढ़ती है, मतलब कंफर्म है कि हिंदी पढ़ती है, देखिए कंफर्म है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, कंफर्म हो गया, ये पहले से पता है, तो वो उसके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का कितना प्रोबेबिलिटी है।
कॉन्फर्म है कि वो हिंदी पढ़ती है तो उसके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता कितनी है, वही पूछ रहा है आपसे। तो दोनों का इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई चाहे इंटरसेक्शन एच बाई नीचे वाला, क्लियर। क्या है इंटरसेक्शन 1/5 बाई नीचे वाला का कितना है पी एच 3/5 5 16 करने पर कितना आया 1/3 आया, 5 से 5 कट जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर देन प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि वो ऑलरेडी पहले से इंग्लिश पढ़ती है तो उसको हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ऐसे क्वेश्चन ना पूछता है एग्जाम में, तो क्या होगा 1/5/2/5 कटा लीजिए तो 1/2 हो जाएगा। तो ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन की कहानी। ठीक है ना, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन का बात क्या है उसको समझना है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन, तो 17-18 आप मतलब 17-18 बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं, क्लियर। 17-18 बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बढ़िया से आप कमेंट कर दीजिएगा सही आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि पीवीआई है, ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, बेस थ्योरम के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।